इसके ठीक पिछले वीडियो में आपने काफी अच्छा पॉजिटिव कमेंट किया और बहुत लोगों ने ये बोला कि इसको जारी रखो, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर कंटिन्यू वीडियो लाओ। तो आप लोगों के हाई डिमांड पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी एपिसोड आ चुकी है, जिसमें आज हम इतने सारे कैंडल्स को सीखेंगे और ये सारे कैंडल्स दो कैंडल्स से फॉर्म है, यानी दो कैंडल से मिलके बने हैं और ये मार्केट में बनते हैं। तो बहुत बेसिक कैंडल है और पहली वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक भाई ने कमेंट भी किया था कि गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि भाई को नहीं पता था, हो सकता है कि आपको भी ना पता हो, तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, इसमें कंटिन्यू कैंडल बन रहे हैं, बट बीच में गैप है, कोई कैंडल ही नहीं है और बिना कैंडल के मार्केट ऊपर जाने लगी। सो इसको हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, यानी गैप दे करके मार्केट ऊपर से ओपन हो गया, इसलिए इसको गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग का मतलब होता है कि यानी मार्केट नीचे गैप दे करके नीचे कैंडल बनना स्टार्ट हो गए। तो ये कैसे हो गया, यहाँ पे गैप आया क्यों, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मान लो कि जो रिलायंस की कंपनी है उसके चार्ट में इस तरीके से गैप दिखता है और ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी को पॉजिटिव न्यूज़ मिला है, यानी उसका अर्निंग पॉजिटिव हो सकता है, उसको ज़्यादा फायदा हुआ है, या फिर न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिलायंस कंपनी के बारे में कोई अच्छा सा न्यूज़ आया है और लोग एक्साइटेड हैं उस रिलायंस के शेयर को बाई करने के लिए, यानी रिलायंस को गुड न्यूज़ मिला है, जिसके कारण लोग तुरंत बाई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बाई कर रहे हैं और उसके शेयर में बढ़ोतरी दिख रही है। सो पॉजिटिव न्यूज़ हो गया या फिर अर्निंग रिपोर्ट में ज़्यादा ग्रोथ दिख गया, इसके कारण मार्केट में थोड़ा सा गैप होता है और उसके बाद मार्केट ओपन होता है। और मार्केट में गैप डाउन इसलिए होता है कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है या फिर अर्निंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर लोग उसके शेयर्स को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इसके कारण मार्केट में गैप डाउन हो सकता है। तो सिंपल, आप इतना समझो कि कंपनी को कोई अच्छा न्यूज़ मिल गया, गुड न्यूज़ मिला, यानी थोड़ा सा मार्केट गैप अप हो गया। और अगर मार्केट को बुरा न्यूज़ मिलता है, नेगेटिव न्यूज़ मिलता है उसके अर्निंग में, उसके शेयर्स में, तो कंपनी में थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। तो गैप डाउन और गैप अप को आपने समझ लिया। अब हम शुरू करते हैं इतने सारे कैंडल्स को समझना और जानना। तो यहाँ पे हमारी पहली कैंडल है बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर। देखिए, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ग्रीन वाला और इधर रेड वाला, तो ग्रीन वाला का मतलब है बुलिश और रेड वाला का मतलब है बेयरिश। तो इधर जितने भी कैंडल होंगे, यानी ग्रीन वाले की तरफ ये सारे कैंडल्स बुलिश होंगे और इधर जितने भी कैंडल्स होंगे ये बेयरिश होंगे रेड वाले की तरफ। ओके, सो इसलिए मैंने ये नीचे लगा रखा है ताकि आपको समझ आए कि कौन सा कैंडल बुलिश है और कौन सा कैंडल बेयरिश है। और बुलिश कैंडल बनते ही मार्केट ऊपर जाती है और बेयरिश कैंडल बनते ही मार्केट नीचे आती है। और बुलिश कैंडल यहाँ पे बॉटम पे बनते हैं और बेयरिश कैंडल टॉप पे बनते हैं। सो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर। सो ये बुलिश किकर, यानी बुलिश तो आपको पता है कि ये बुलिश है, बट ये किकर क्या है? किकर मतलब होता है, यानी आपने चाइना में देखा होगा किस तरीके से किक मारा जाता है। यानी अगर कोई किक मार रहा है तो ये नीचे जमीन पर पैर है, ये रेड कैंडल है, और जो हवा में किक है वो ग्रीन कैंडल है। आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई कोई है जो हवा में किक मार रहा है। और इसमें पहला कैंडल रेड है और दूसरा कैंडल ग्रीन है। और ये सारे कैंडल्स में होगा जो दो कैंडल से बनते हैं, पहला रेड होगा और दूसरा ग्रीन होगा बुलिश में, और बेयरिश में पहला ग्रीन होगा और दूसरा रेड होगा। ये रिक्वायरमेंट है, कलर चेंज नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे पहचानना समझो कि जो रेड कैंडल है ना, और आपको तो पता ही होगा कि रेड कैंडल में मार्केट ऊपर से ओपन होता है। तो मान लो अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है और सेलर्स ने पूरी कोशिश करी मार्केट को नीचे ले आने की यहाँ तक, बट यहाँ पे जो अगली कैंडल बनी वो रेड कैंडल के ऊपर बनी, यानी गैप अप। यहाँ पे गैप अप हो सकता है, थोड़ा सा गैप होना इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं हो सकता, जस्ट रेड कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए, यानी हवा में होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि किक होना चाहिए, यानी ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे किक मार रहा है तो यहाँ पे गैप है, बीच में गैप है। अब आप नेगेटिव मत सोचना, बट यहाँ पे गैप है और इसी गैप को हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे गैप होना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ पे गैप अप होना चाहिए। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे बनते हैं और कैसे दिखते हैं। सो चिंता बिल्कुल मत करो।
ओके, सेम सेम बेयरिश किकर में ऐसा ही है, यानी कोई ऊपर से नीचे किक मार रहा है, जैसे हवा में आते हैं और ऊपर से नीचे किक मारते हैं। सो ऊपर वाला जो पैर है वो ग्रीन कैंडल है और नीचे वाला जो पैर है वो क्या है, रेड कैंडल है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी गैप होना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इतना समझो कि बीच में गैप होना चाहिए। मुझे पता है कि आपको समझ आ चुका है, बट फिर भी आपको क्लियर करने के लिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट खोल लिया और यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ रही थी, बट यहाँ पे क्या बना और देखो कहाँ पे बना है, बॉटम पे, यानी नीचे बना है। सो ये बुलिश कैंडल है, यानी बुलिश किकर है। यहाँ पर देखो पहले रेड है उसके बाद ग्रीन है, यानी ये हवा में किक मार रहा है। और यहाँ पर देखो गैप है, पहले रेड फिर गैप और फिर ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल मार्केट को ऊपर भेजते हैं। यहाँ पर दूसरी चार्ट को देखिए, मार्केट अब ऊपर जा रही है बट ऊपर ग्रीन कैंडल है और जस्ट उसके नीचे गैप है बीच में। यहाँ पर देखो ये गैप है और इस गैप के बाद रेड कैंडल है, यानी ये बेयरिश किकर है। एंड इसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सो समझ आ रहा है बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर के बारे में काफी अच्छी तरीके से भाई समझ में आपको आ चुका है, ये मेरा दावा है। देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। और अगर आपको अब भी लगता है कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है और यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूँ ताकि आप छूट ना जाओ, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। सो बुरा मत मानना, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगली कैंडल आती है हमारी बुलिश इंगल्फिन एंड बेयरिश इंगल्फिन। अब आपको इतना समझ आ रहा है कि बुलिश है तो बुलिश है और बेयरिश है तो बेयरिश है, बट ये इंगल्फिन का मतलब क्या है? देखो इंगल्फिन का मतलब होता है निगलना, निगल जाना, यानी कोई बड़ी मछली होती है छोटी मछली को निगलती है, इस तरीके से निगल जाना। तो सेम ऐसा ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहली कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल ग्रीन है और होनी ही चाहिए, पहली रेड दूसरी ग्रीन। और देखो रेड कैंडल छोटी है, देखो ध्यान से समझना, आपको एक बार में ही समझ आएगा। रेड कैंडल छोटा है, ग्रीन कैंडल बड़ा है, बट ग्रीन कैंडल रेड वाले को निगल रहा है मछली के जैसे। ये देखिए ये ऊपर यहाँ तक और नीचे यहाँ तक, इसके बीच में रेड कैंडल है, यानी ग्रीन कैंडल रेड वाले को निगल रहा है, इंगल्फ कर रहा है, निगल रहा है, इसलिए क्या है, बुलिश इंगल्फिन है। और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये रेड कैंडल यहाँ तक है बट ये यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, बट ग्रीन कैंडल के अंडर में होना चाहिए, यानी इसके मुंह में होना चाहिए। ग्रीन कैंडल से बड़ा नहीं हो सकता, इतना बड़ा होगा तब ये बुलिश इंगल्फिन नहीं है, यानी ग्रीन कैंडल के बीच में होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। अब ये छोटा सा हो सकता है चलेगा बट बड़ा नहीं हो सकता, समझ आ रहा है। इसके बाद बेयरिश इंगल्फिन, यानी अब सेम इसका उल्टा, अब रेड वाला कैंडल ग्रीन वाले को निगल रहा है। अब ये यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, लेकिन रेड कैंडल से बड़ा नहीं हो सकता। और इसमें पहला कैंडल ग्रीन है और दूसरा कैंडल रेड है, ये रिक्वायरमेंट है। और सारे बेयरिश में ऐसा ही होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। और बेयरिश इंगल्फिन में रेड कैंडल के अंडर कौन सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा है तो बेयरिश इंगल्फिन नहीं है, ठीक है। इंगल्फ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। अब हम चार्ट पे देखते हैं क्या मैंने जो बोला वो सही है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट खोल रखा है, यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे क्या बना, ग्रीन कैंडल और उसके बाद बड़ा सा रेड कैंडल। और रेड कैंडल के अंदर कौन सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसके अंदर आ जा रहा है और वो भी टॉप पे है, यानी ये बेयरिश है। और बेयरिश है तो भाई मार्केट नीचे आएगी, यानी ये बेयरिश इंगल्फिन है। वेल यू कैन सी मार्केट गोइंग टू डाउन, इसके बनते ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को निगल रहा है और ये क्या है, बेयरिश इंगल्फिन है, टॉप है और मार्केट नीचे। अगले चार्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल, और जस्ट उसके बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल है जो रेड कैंडल को खा रहा है, यानी निगल रहा है। और ये बुलिश इंगल्फिन है क्योंकि ये बॉटम पे है, नीचे बना है और कलर भी आप देख रहे हो। एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर जाने लगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी, मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ और आप भी मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी। देखिए यहाँ पे एक लेडी है,
जिसके पेट में कैंडल्स है रेड और ग्रीन करके। ये रेड वाला जो बड़ा कैंडल है ये क्या है, मॉम है, यानी इसकी माँ है, ठीक है। और जो छोटा वाला कैंडल है इसका बच्चा है। सो ये कैंडल बता रहा है कि पहला बड़ा वाला कैंडल इसकी माँ है और छोटा वाला बच्चा। अब ये हरामी लिखा है। अब ये हरामी मतलब आप समझ रहे हो कि जो हरामी लोग होते हैं वो नहीं है, ये एक जापानीज नाम है और जापान में हरामी चीज को हम प्रेग्नेंट लेडी के नाम से जानते हैं। अब ये समझ लिया कि बड़ा वाला कैंडल मदर है, छोटा वाला बेबी है। ये आपको कुछ सेम नहीं लग रहा, बुलिश एंगल्फिन और बेरिश एंगल्फिन के जैसे? यानी रेड वाला कैंडल छोटा था और ग्रीन कैंडल बड़ा था जो कि निगल रहा था, बट इसमें उल्टा है, अपोजिट है। अब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को निगल रहा है। जैसा कि मैंने बोला मदर बेबी, आप ऐसे ही समझोगे, ठीक है। जैसे बड़ा कैंडल है और बड़ा कैंडल होना चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि जो बड़ा कैंडल है वो छोटे कैंडल के पास होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। सेम आप बुलिश एंगल्फिन का अपोजिट ही समझो कि पहला वाला अब बड़ा है और छोटा सा क्या है, बेबी है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कैंडल्स सेम होते हैं। सो सिंपल रखने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, इसके लिए आप मदर बेबी और मदर बेबी करके समझ सकते हो। अब रेड कैंडल में ये ओपन है और ये क्लोज है, बट जहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट उसके बाद ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और ग्रीन कैंडल मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यानी क्लोज और ओपन की जो बीच की दूरी है उसको हम गैप अप बोलते हैं, यानी थोड़ा सा गैप है। सो यहाँ पे गैप अप होना चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है, नहीं भी होगा चलेगा। अब बेरिश हरामे में ऐसा ही है, ये बड़ा कैंडल मॉम है और ये बेबी है। अब मान लो यहाँ से ओपन होता है एंड यहाँ पे क्लोज होता है, बट क्लोज होता है तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए, जहाँ पे क्लोज होता है वहीं पे ओपन होना चाहिए, बट यहाँ पे ना होकर के मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम गैप डाउन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से बेरिश है और मार्केट नीचे जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। बस ये मॉम बेबी, ये मॉम बेबी। सो अब हम चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रही है एंड मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर क्या बना, पहले बना ग्रीन है और उसके बाद बना रेड है। इसका मतलब ये बेरिश है और ये टॉप पे है एंड इसके बाद छोटा सा रेड कैंडल बना, यानी ये कौन सा कैंडल है, बेरिश हरामी, यानी बड़ा वाला मॉम है और ये छोटा कैंडल बच्चा है यानी बेबी है। तो मॉम बेबी यहाँ पे बन रहे हैं एंड वेल यू कैन सी मार्केट गोइंग टू डाउन। यहाँ पे मार्केट अब नीचे आना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे अगली चार्ट को देखते हैं एंड यहाँ पे देखो कि मार्केट अब नीचे आ रही थी। यहाँ पे क्या बना, बुलिश हरामी, पहले रेड है उसके बाद ग्रीन है और ये मॉम है बड़ी वाली, छोटा वाला बेबी है एंड यू कैन सी मार्केट गोइंग टू अप, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। सो अब यहाँ पे हमारी चौथी कैंडल आती है, पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। अब ये पियर्सिंग लाइन क्या होता है और ये डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, देखिए नाम में ही सारा खजाना है। पियर्सिंग लाइन यानी इसमें कोई ना कोई तो लाइन होना चाहिए, बट अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड डार्क क्लाउड कवर यानी बादल छा गए हैं, डार्क मतलब काला और क्लाउड मतलब बादल, बादल छाए हुए हैं। पियर्सिंग लाइन का मतलब होता है यानी पहले रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल, बट यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट नीचे जा करके ओपन हुआ है जो कि अच्छा है, बट ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। ये जो ओपन हुआ और जहाँ पे ऊपर मार्केट क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल के 50% को क्रॉस करना चाहिए, यानी रेड कैंडल के बीचों बीच लाइन है 50% करके। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, वो अगर 50% को क्रॉस करती है सो दैट्स इज अ पियर्सिंग लाइन। अगर नहीं करती है तब ये पियर्सिंग लाइन नहीं है। इतना याद रखना कि जो रेड कैंडल है उसके 50% को अगली कैंडल क्रॉस करनी चाहिए, बट ये कहीं से भी ओपन हो सकता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली कैंडल डार्क क्लाउड कवर है यानी बेयरिश है। ये अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है ग्रीन कैंडल में और यहाँ पे क्लोज होता है, बट अगली कैंडल बनती है तो यहाँ से ओपन होता है, तो देखो यहाँ पे कहीं से ओपन हो सकता है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि मार्केट यहीं से ओपन होगा। रिक्वायरमेंट बस इतना है कि अगली कैंडल जो बने वो 50% को क्रॉस कर दे, यानी जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% को रेड कैंडल क्रॉस कर दे और वहां पे मार्केट क्लोज हो जाता है। सो दैट इज डार्क क्लाउड कवर। ओके, यहाँ पे इसमें लाइन ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो चार्ट में देखते हैं कैसे काम करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ पे बना है पियर्सिंग लाइन और बॉटम पे बना है
और यहाँ पे देखो पहले रेड है और दूसरी ग्रीन, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना वो 50% को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे देख रहे हो 50% को क्रॉस करके क्लोज हुआ है। सो अच्छी बात है, दैट इज पियर्सिंग लाइन। एंड इसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगली एग्जांपल, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रही है और टॉप पे बना है कौन सा, डार्क क्लाउड कवर। ऊपर है बेयरिश है और बेयरिश मार्केट को नीचे भेजेंगे। और यहाँ पे देखो जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल बना उसने 50% को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करके क्लोज हो गया। एंड उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया और ये डार्क क्लाउड कवर है। ओके, अब जो फाइनल कैंडल बच गया है वो है ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप। ये क्या है ट्यूजर बॉटम ट्यूजर टॉप? देखो ट्यूजर मतलब होता है चिमटी, यानी कपड़े को दबाते हैं चिमटी, ये होता है ना वो चिमटी है ट्यूजर। और ये सारे नाम बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं जापान के लोगों के अकॉर्डिंग। काफ़ी प्रोफेशनल नाम है ट्यूजर बॉटम, काफ़ी सिंपल है, सबसे सिंपल यही है, ये समझिए। देखो जैसा कि आपको पता है कि बुलिश कैंडल बॉटम पे बनते हैं और बेयरिश कैंडल टॉप पे बनते हैं, तो बॉटम पे बनने वाले कैंडल को बुलिश कहते हैं। सो ट्यूजर बॉटम यानी बॉटम है तो बुलिश है, और बॉटम मतलब नीचे वाला, यानी इनका लो, ये देख रहे हो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इनका लो सेम होना चाहिए, बराबर है, बिल्कुल सेम है। ऊपर छोटा बड़ा हो सकता है, ऊपर लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है। बट नीचे वाला बॉटम, नीचे वाला ये सेम होना चाहिए एक ही लाइन में। और ट्यूजर टॉप का मतलब होता है टॉप वाला, यानी ऊपर वाला सेम होना चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का हाई सेम होना चाहिए, हाई। बट कुछ केसेस में होता ये है कि आपको इस तरीके से दिखता है शैडो के साथ। मान लो नीचे यहाँ पे रेड कैंडल में शैडो है यहाँ तक, और ग्रीन कैंडल में भी शैडो है, तो शैडो सेम होगा, यानी उनका शैडो सेम है, यानी तब भी ये ट्यूजर बॉटम है। अगर शैडो सेम नहीं है तब ये ट्यूजर बॉटम नहीं है, इतना याद रखना। अगर बिना शैडो का बनता है तब इनका ये लो सेम होना चाहिए, अगर शैडो है तो शैडो सेम होना चाहिए। ओके, सेम इसमें भी ऐसा, यहाँ पे नीचे कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा, बट ऊपर बराबर होना चाहिए। और शैडो है तो शैडो बराबर होना चाहिए, यानी अगर यहाँ तक शैडो है और इसमें भी यहाँ तक शैडो है तब ये ट्यूजर टॉप है। शैडो छोटा बड़ा होगा तब ये ट्यूजर टॉप नहीं है। सो अगर शैडो है तो शैडो बराबर होना चाहिए, शैडो नहीं है तो ये लो बराबर होना चाहिए और इसमें हाई बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि रेड कैंडल यहाँ तक है और ग्रीन कैंडल छोटी है, बट उनका हाई ऊपर जाके मैच कर रहा है सेम, तो क्या ये ट्यूजर टॉप है? एब्सोल्युटली है, क्योंकि इनका शैडो सेम है। बट कैंडल छोटा बड़ा हो चलेगा, शैडो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैच कर रहा है तब ये ट्यूजर टॉप है। अब चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल आ रहा है और यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना है और बॉटम पे है, नीचे वाला सेम है, तो ट्यूजर बॉटम है यानी बुलिश है। इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि ये बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल मार्केट को ऊपर भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगले चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे आ रही है बट इसमें कोई शैडो ही नहीं है, शैडो नहीं है कोई बात नहीं, लो सेम है और मार्केट ऊपर। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि शैडो ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल का शैडो बड़ा है और रेड कैंडल का शैडो छोटा है, बट वो मैच कर रहा है और मैच कर रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। सो आई होप आपको सारे कैंडल्स जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं, यानी दो कैंडल से मिलके बने होते हैं, उनको कैसे पहचानना है और कैसे ये मार्केट में दिखते हैं, मैंने लाइव मार्केट में आपको नहीं दिखाया, इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी आगे एक एपिसोड बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, ताकि वो भी इस कैंडल स्टिक पैटर्न का मजा ले सके और वो भी पैसा कमा सके। तब तक के लिए वेट करिए, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।